मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम सब एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां गुनाह बस एक क्लिक की दूरी पर है और नेकी एक बहाना बनाकर छोड़ दी जाती है। हम अपने फोन पर घंटों गुजार देते हैं, मगर 5 मिनट अल्लाह के लिए निकालना मुश्किल लगता है। हम लोग पसंद करने में सेकंड लगाते हैं, लेकिन दिल से किसी को माफ करने में महीने गुजर जाते हैं। हम सोशल मीडिया पर किसी की पोस्ट देखकर हसद भी कर लेते हैं, किसी की तस्वीर पर दिल में बुरा भी सोच लेते हैं, किसी की खुशी पर दिल तंग भी हो जाता है और हमें लगता है ये सब नॉर्मल है क्योंकि सब यही कर रहे हैं। हम दोस्तों के साथ घूम फिर कर बड़े खुश रहते हैं, मगर वालिदैन एक बात कह दें तो हमारे चेहरे का रंग बदल जाता है। हम गीबत करते हुए हंसते हैं, झूठ बोलकर कहते हैं चल यार मजाक था, और दिल में एक लम्हे को भी ख्याल नहीं आता कि ये सब अल्लाह के यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। हम लोगों को तकलीफ देते हैं और खुद को समझाते हैं मैंने ऐसा क्या कर दिया। हम अल्लाह की हुक्म उदूली करते हैं और खुद को कहते हैं मैं गलत कर भी दूं, अल्लाह गफूर रहीम है ना। मेरे अजीज, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अल्लाह को मानते तो हैं, लेकिन अल्लाह की अजमत से डरते नहीं। खौफ खुदा दिल से निकल जाए तो इंसान के लिए गुनाह आसान हो जाता है और नेकी बोझ बन जाती है। मेरे अजीजों, इंसान जब खौफ खुदा खो देता है ना, तो वो सिर्फ गुनाह नहीं करता, वो खुद को भी खोना शुरू कर देता है। पहले ये होता है कि दिल में एक छोटा सा एहसास उठता है कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, मगर हम उस एहसास को दबा देते हैं। फिर कुछ वक्त बाद वो आवाज कमजोर होने लगती है और एक दिन ऐसा आता है जब दिल कहता ही नहीं कि गलत क्या है, सही क्या है। इंसान की तबाही उसी दिन शुरू होती है। हम जुबान से कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूं, मगर हमारे अमल, हमारे फैसले, हमारे रवैये, सब कुछ ये चीख चीख कर बताते हैं कि हम अल्लाह से नहीं, सिर्फ दुनिया से डरते हैं। अगर लोग देख लें तो हम मोहतात हो जाते हैं, लेकिन अगर अल्लाह देख रहा हो तो हमें कोई परवाह नहीं होती। हम गुनाह करते हैं, फिर अपने ज़मीर को बहला देते हैं यार ऐसी जिंदगी कौन नहीं गुजार रहा, सभी तो यही करते हैं। और यूं आहिस्ता आहिस्ता दिल के अंदर वो रोशनी बुझने लगती है जो कभी हमें गुनाह से रोक लिया करती थी। फिर इंसान अचानक महसूस करता है कि वो पहले जैसा नहीं रहा। गलत काम करते हुए दिल कांपता नहीं, नेकी करते हुए मजा नहीं आता, रब के नाम पर दिल नरम नहीं होता, और दुआओं में वो आंसू, वो लर्जा, वो नरमी गायब हो जाती है। मेरे अजीज, जब दिल अल्लाह के खौफ से खाली हो जाए तो इंसान बाहर से तो जिंदा होता है, लेकिन अंदर से टूट चुका होता है। फिर वो कुछ भी कर ले, दौलत, शोहरत, दोस्त, रिश्ते, दिल का सुकून वापस नहीं आता, क्योंकि सुकून इंसान को नेक अमल से मिलता है, और नेक अमल तब होता है जब दिल में खौफ खुदा रहता है। यही वो लम्हा है जहां इंसान को रुक कर अपने दिल से पूछना पड़ता है कि मैं आखिर किधर जा रहा हूं और किस संजाम की तरफ बढ़ रहा हूं। जब दिल से खौफ खुदा उठ जाए, मेरे अजीजों, खौफ खुदा कोई छोटा एहसास नहीं, ये वो ताकत है जो इंसान को बुरे रास्ते पर कदम रखने से रोक लेती है। और जब ये ताकत कमजोर हो जाए तो इंसान की पूरी जिंदगी बिखरने लगती है। आज हमारे साथ भी यही हो रहा है। हम इतने मसरूफ हो गए हैं कि दिल के अंदर क्या चल रहा है हमें खुद पता नहीं चलता। हम सुबह उठकर दुनिया की फिक्र करते हैं, रात को सोते वक्त भी दुनिया की फिक्र लेकर सोते हैं, मगर कभी एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचते कि मेरे रब को मेरी जिंदगी कैसी लग रही है।
हम अल्लाह की नाफरमानी करते हुए शर्मिंदा नहीं होते, गलत बोल देते हैं, दिल दुखा देते हैं, जुल्म कर देते हैं, झूठ को आदत बना लेते हैं और हमें कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि दिल के अंदर वो लर्जा, वो रोक, वो खौफ अब बाकी ही नहीं रहा। पहले जब कोई गुनाह होता था तो दिल में तकलीफ होती थी। सजदे में जाकर इंसान कहता था, या अल्लाह गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। अब वो एहसास भी नहीं रहा। हम गुनाह करते हैं, हंसते हैं और आगे बढ़ जाते हैं जैसे हमने कुछ किया ही नहीं। ये है ईमान की सबसे खतरनाक हालत। हम शरीयत की बात करें तो हंसी आती है, गुनाह की बात करें तो खुशी आती है, और आखिरत की बात करें तो दिल कहता है, यार अभी बहुत जिंदगी पड़ी है, बाद में सोच लेंगे। ये बाद में इंसान की सबसे बड़ी तबाही है। मेरे अजीजों, जब दिल से खौफ खुदा उठ जाए तो सबसे पहले इंसान के रिश्ते टूटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जिस दिल में रब का खौफ ना हो उस दिल में लोगों के लिए भी कोई जगह नहीं रहती। देखो, आज घरों में लड़ाइयां बढ़ गईं, भाई भाई से बात नहीं करता, बहन बहन से जलन रखती है, दोस्त एक दूसरे को धोखा देते हैं, शौहर बीवी के दिल तोड़ते हैं, बीवी शौहर का एहतराम भूल जाती है। क्यों? क्योंकि दिलों में वो खौफ बाकी नहीं रहा जो इंसान को गलती करते वक्त रोक लेता था। आज हम छोटी बात पर रिश्ते तोड़ देते हैं। मुझे जवाब देर से दिया, मेरी बात नहीं मानी, मेरे मुताबिक नहीं चला, बस हम रिश्ते का गला दबा देते हैं जैसे इंसान नहीं खिलौना हो, और फिर कहते हैं मेरा दिल बहुत साफ है, मैं किसी से नफरत नहीं करता। हालांकि दिल पत्थर हो चुका होता है। जिस दिल में खौफ खुदा हो वो दिल कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं करता। लेकिन आज हम इंसानों से बात ऐसे करते हैं जैसे वो हमारे गुलाम हो। हम रिश्तों का एहतराम ऐसे खत्म कर देते हैं जैसे उनकी कोई अहमियत ही ना हो। देखो, आज हम गुस्से में अपनी जबान से ऐसे खंजर मारते हैं जिनका जख्म सालों तक नहीं भरता। हम किसी के दिल की हालत देखे बगैर कुछ भी कह देते हैं। तू हमेशा ऐसा ही करता है, तू कभी ठीक नहीं हो सकता, मैंने तेरे जैसा इंसान नहीं देखा। और फिर हम हंसकर कहते हैं, यार मैं बस गुस्से में था। गुस्से में जख्म लगाकर माफी हमेशा मरहम नहीं बनाती। कुछ जख्म इंसान भूल भी नहीं पाता, लेकिन हमारे अंदर वो एहसास, वो खौफ, वो जवाब देने से पहले सोचने वाला नूर, वो खत्म हो चुका है। ये सब गुनाह क्यों आसान हो गए? ये बेहिसी क्यों बढ़ गई? क्योंकि दिल सख्त हो गया है, और दिल वही सख्त होता है जिस पर गुनाहों की मट्टी जमती रहती है। आज इंसान के पास हर चीज है, फोन, पैसे, रिश्ते, घर, गाड़ियां, लेकिन दिल का सुकून नहीं है, क्योंकि दिल सुकून से पहले सफाई मांगता है, और दिल की सफाई तब होती है जब दिल अल्लाह से डरता है। जब खौफ खुदा दिल से चला जाए तो इंसान बेहिस हो जाता है, गलती करके भी हंसता है, जुल्म करके भी मुतमईन रहता है, गलत बात कहकर भी सो जाता है। लेकिन ईमान वाला इंसान ऐसा नहीं होता। ईमान वाला एक गलत नजर से भी काम जाता है। ईमान वाला एक सख्त लफ्ज पर भी शर्मिंदा हो जाता है। ईमान वाला दिल तोड़ने के बाद रात भर करवटें बदलता है। और आज हम दिल तोड़कर वीडियो लगाकर सो जाते हैं, गीबत करके चाय पीते हैं, वालिदैन की बात काटकर फोन पर स्टेटस अपलोड कर देते हैं। ये सब इसलिए क्योंकि दिल से वो रोशनी, वो डर, वो एहसास, वो निकल चुका है। मेरे भाई और बहनों, जब तक दिल नरमी न पकड़े खौफ खुदा वापस नहीं आता। और दिल नरमी कब पकड़ता है? जब इंसान अपने जुल्म को पहचान ले और रब के सामने टूट कर कहे कि या अल्लाह मैं गलत हूं, मगर मैं बदलना चाहता हूं। खौफ खुदा की वापसी, दिल की हकीकी जिंदगी। मेरे अजीजों, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में सिर्फ जीने के लिए नहीं भेजा, बल्कि समझने, बदलने और संवरने के लिए भेजा है। जब दिल से खौफ खुदा उठ जाता है ना, तो इंसान सिर्फ गुनाह नहीं करता, वो अपने अंजाम को भी भूल जाता है। लेकिन खुशखबरी ये है, दिल जितना बीमार हो जाए, अल्लाह का दरबारी हमेशा खुला होता है।
اللہ کبھی کسی دل کو رد نہیں کرتا جو اس کے سامنے سچ میں ٹوٹ کر آئے۔ خوف خدا واپس کیسے آتا ہے؟ یہ کسی کتاب میں نہیں، یہ کسی لیکچر میں نہیں، یہ انسان کے اندر جاگتا ہے جب وہ ایک لمحے کے لیے رک کر سوچ لے کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ ذرا سوچو، وہ دن کیسا ہوگا جب کوئی ہمارا دوست، کوئی ہمارا خاندان، کوئی ہمارے سوشل میڈیا فالوورز، کوئی بھی ساتھ نہیں ہوگا، صرف ہم اور ہمارا رب۔ وہ رب جس کے سامنے ہمارا ہر لفظ کھولا جائے گا، ہمارا ہر عمل دکھایا جائے گا، ہماری ہر بد زبانی، ہر جھوٹ، ہر ظلم، ہر غیبت، ہر نافرمانی سب سامنے رکھی جائے گی۔ اور پھر اللہ پوچھے گا، بتاؤ تم نے یہ کیوں کیا؟ میں نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا؟ میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ میں سب دیکھتا ہوں؟ میرے بھائی، اس دن سب کچھ ختم ہو جائے گا، بچ جائے گا تو صرف وہ دل جس میں خوف خدا تھا۔ آج ہم دنیا سے ڈرتے ہیں، لوگوں کی نظر سے ڈرتے ہیں، لیکن جب دل میں خوف خدا آ جائے نا تو پھر انسان لوگوں کو نہیں، سچ کو دیکھتا ہے۔ پھر وہ غلطی سے نہیں ڈرتا، اللہ کو ناراض کرنے سے ڈرتا ہے۔ جب خوف خدا واپس آتا ہے تو انسان کے اندر وہ انکسار، وہ شرم، وہ نرمی، وہ سکون پیدا ہوتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ خوف خدا کا مطلب یہ نہیں کہ انسان خوف زدہ ہو کر جیے، نہیں، خوف خدا انسان کو پاکیزہ بناتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہے، ایسی نرمی کہ آنکھیں خود بخود بھیگ جائیں، ایسی نرمی کہ زبان غلط لفظ ادا کرنے سے کانپ جائے، ایسی نرمی کہ انسان کسی کا دل توڑنے سے بھی ڈرنے لگے۔ جب خوف خدا دل میں آ جائے تو انسان اپنے والدین کے سامنے سر جھکا لیتا ہے، غریب کو دیکھ کر دل بھر آتا ہے، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور اللہ کا نام لیتے ہوئے دل لرز جاتا ہے۔ یہی زندہ دل ہے۔ اور جو دل اللہ کے خوف سے خالی ہو، وہ چاہے کتنا بھی خوش نظر آئے، وہ اندر سے مردہ ہوتا ہے، سخت، ٹوٹا ہوا، بھاری، جیسے مٹی کا پتھر۔ میرے عزیزوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی زندگی بدل دے تو صرف ایک دعا کریں، یا اللہ میرے دل میں اپنا خوف بسا دے۔ یہ دعا انسان کی پوری تقدیر بدل سکتی ہے۔ خوف خدا آنسو بن کر بہے تو دل نرم ہو جاتا ہے، خوف خدا زبان پر آ جائے تو الفاظ سے خیر نکلتی ہے، خوف خدا ہاتھوں کو روک لے تو ظلم ختم ہو جاتا ہے، اور خوف خدا قدموں کو سیدھا کر دے تو انسان سیدھے راستے پر چلنے لگتا ہے۔ یہی ایمان کی اصل زندگی ہے، یہی وہ روشنی ہے جو گناہوں کی تاریکیوں کو چیر کر انسان کو پھر سے اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اللہ کا سیدھا راستہ کوئی مشکل راستہ نہیں، یہ وہ راستہ ہے جہاں انسان انصاف کرتا ہے، نرمی اختیار کرتا ہے، غصے کو قابو میں رکھتا ہے، دل دکھانے سے بچتا ہے، اور اللہ کی ناراضی سے ڈرتا ہے۔ اللہ کا سیدھا راستہ وہ ہے جہاں انسان اپنے والدین کی خدمت میں خوشی محسوس کرتا ہے، دوستوں کے ساتھ وفاداری نبھاتا ہے، رشتوں کو جوڑتا ہے، زبان کو زہر بننے سے بچاتا ہے، اور اپنے دل کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کا سیدھا راستہ وہ ہے جہاں انسان اپنی غلطیوں کو پہچانے، انسانیت کو سمجھے، اور اللہ کے سامنے جھک جائے۔ یہ راستہ عبادت سے شروع ہوتا ہے، لیکن عبادت صرف نماز نہیں، سب سے پہلی عبادت دل کی صفائی ہے۔ جس دل میں حسد نہ ہو، نفرت نہ ہو، تکبر نہ ہو، ظلم نہ ہو، وہ دل خود بخود سیدھے راستے پر چلا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے دل سے بوجھ اتار دے، زندگی آسان ہو جائے، گھر میں برکت آ جائے، رشتے ٹھیک ہو جائیں، اور دل میں وہ پرانا نور واپس آ جائے، تو ایک چیز کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کے خوف کو اپنے دل میں جگہ دے دو۔ یہ خوف انسان کو کمزور نہیں کرتا، بلکہ انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ یہ خوف اللہ سے دور نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے قدموں تک لے آتا ہے۔ یہ خوف انسان کو رکنے پر مجبور کرتا ہے، گناہ سے، زیادتی سے، بدتمیزی سے، غرور سے، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ جو انسان اس راستے پر چلتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں رہتا، اللہ اس کے ساتھ چلتا ہے، اللہ اس کے دل کو روشن کرتا ہے، اللہ اس کی آہوں کو سنتا ہے، اور اللہ اس کی زندگی بدل دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آج آپ کے دل میں ذرہ بھر بھی احساس پیدا ہوا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہے کہ میرے بندے واپس آ جا، میں تیرا رب ہوں، میں تجھے معاف بھی کروں گا اور تجھے سنواروں گا بھی۔
अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और राज़े ज़िक्र को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा ये सफ़र ज़िक्र जारी रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।